हमारे आज उजेना है 11 का उजेना। तो मैं बताती हूँ आपको किस तरह से हमारे यहाँ पे 11 का उजेना होता है। तो बस मैं अभी पूरी रेडी नहीं हुई हूँ, ऑलरेडी मैंने ड्रेस चेंज किया है क्योंकि अभी हवन वगैरह में भी बैठना है तो काफ़ी धूप होगी। शाम को जब खाना बना होगा तो मैं पूरी रेडी होगी। तो अभी सिर्फ मैंने ड्रेस चेंज की है, चाय वाय हम लोगों ने पी ली है, ऑलमोस्ट 10 बज चुके हैं। मेहमान आना स्टार्ट हो रहे हैं। पंडित जी ने सारी हवन की तैयारी कर ली है। तो बस ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना, कमेंट करना। तो बस अभी मैं आपको वैकेंसी दिखाती हूँ कि हवन वगैरह का जो है मैं शायद पता नहीं कंफर्म नहीं है, बट मैं नहीं बताऊँ बाकी हमारे पापा भी बैठे रहे। तो ये यहाँ पर हवन की पूरी तैयारियाँ हो रही है और ये वानिका इधर घूम रही है। इधर जो है सिटिंग व्यवस्था हो गई है। ये हमारी मम्मी जी अपने खजाने में से कुछ निकाल रही हैं सामान, तो कपड़े वगैरह जो हैं वो निकाल रही हैं। यहाँ पे पंडित जी है वो पूरा चेक कर रहे थे, ऐसी कुछ कमी तो नहीं रह गई। पूरा जो है हवन का सामान का पूरा रेडी करना है वगैरह। तो बस इस तरह से पूरा रेडी हो गया है। और ये यहाँ पर बुआ जी हैं, मतलब मेरी बुआ सास है, उनकी बेटी है, ये वो है, ये हमारा घर है। और ये हम लोग यहाँ पर बैठ चुके हैं हवन में। इधर मम्मी और पापा जी भी आ गए हैं। ये बड़ी वाली दीदी हैं जो कि अब जो गठजोड़ा टाइप से जो होता है ना जो बांधते हैं, बिट्टू जा वो ग्रीन वाली गुदड़ी लेके आना। वो पापा जी खाच रही हैं। अब पापा जी मम्मी को पहना रही हैं। और ये अब बुआ जी यहाँ पे जो सहरा है वो बांध रही है। ये सहरे का ही रूप होता है जो पान का पत्ता टाइप से होता है ये वो। और इधर दीदी हैं वो हम दोनों के बांध रही हैं सहरा। और अब हम लोग एक दूसरे को माला पहनाएंगे और इस तरह से खाच राजा साहब खाच राजा यो कायचे कैमरो फ्लैश आड़ो को ना तो पता ना पड़ा खाच राजा ना खाच रे। बड़ी वाली दीदी हैं, आप लोगों ने पहले दिन फिर देखा होगा। तो बस अब ये यहाँ पे मेहंदी लगाने का जो होता है तिलक पंडित जी आपको स्टार्ट करेंगे मंत्र वगैरह। और ये हमने स्टार्टिंग में जो होता है ना सारे देवी देवताओं को घर के और अपने पूरे जो देवी देवता हैं उनको प्रणाम करने का। और ये सारी विधि यहाँ पे शुरू हो गई है। ये हमारे जो बाकी के दो छोटे छोटे बच्चे हैं ये लोग भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं। इनको देखे अभी जो फिलहाल कैमरे के पीछे वाली दीदी, तो उन्होंने ही मोबाइल पकड़ रखा है और वही ब्लॉग बना रही हैं कि मैं तो पूजा में बैठी हुई हूँ। आप लोगों ने पहचान लिया होगा स्काई कलर की ड्रेस में है वो मैं बैठी हूँ। तो दोनों छोटे बच्चे हैं ये भी आपस में ब्लॉगिंग कर रहे हैं। और ये हमारा सबसे छोटा बच्चा, सबसे प्यारा बच्चा, ये पता नहीं क्या बैठे बैठे कुछ खा रहा था, ये कुछ खेल रहा था तो बस अभी हो गया स्टार्ट। और यहाँ पे अभी पूजा वगैरह जो है वो स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में हवन होगा। काफ़ी गर्मी थी उस टाइम पे, टेम्परेचर लगभग ये अभी टाइम है सुबह के 9 बजे का है। एक्चुअली गर्मी थी ना तो फिर हवन वगैरह स्टार्ट करवा दिया था क्योंकि फिर ज़्यादा तो परेशान हो जाते हैं। और ये हवन मतलब पूजा जो थी पूजा विधि पूरी हो गई है। अब जो है पापा जी बुआ जी को लच्छा बांध रहे हैं और उसके बाद में फिर हवन का स्टार्ट करेंगे। तो पूजा विधि काफ़ी लंबी चली थी, लगभग 1 घंटे के समथिंग चली थी। और तो पूजा हो चुकी है और ये यहाँ पे हवन स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद में कपड़े वगैरह पहनाए जाते हैं जो हवन में बैठता है उन लोगों को। तो ये यहाँ पे हवन पूरा हो चुका है और जो भी प्रसाद वगैरह चढ़ाना था भोग लगाना था वो लगा दिया है। अब यहाँ पे हम लोग आरती करने वाले हैं। उनको नहीं होना, उनको नहीं होना है उसकी आरती है। तो ये 11 का उद्यापन है तो 11 जी की है, उनकी सारी पूजा वगैरह होती है। बाकी गणेश जी की होती है और भी काफ़ी सारी पूजा आरतियाँ और होती हैं। तो बस ये इस तरह से सारा स्टार्ट हो गया है। और ये अभी पापा जी ने आरती कर रहे हैं, अब उसके बाद हम लोग आरती करेंगे। और आरती करने के बाद में भी बच्चे लोग यहाँ पे खड़े हैं गर्मी काफ़ी, इसलिए सुबह सुबह का टाइम था तो ज़्यादा जो थी लेडीज वगैरह आई
फिर दिन का बोल दिया था, क्योंकि सुबह काफ़ी काम होता है। तो जो घर के फैमिली मेम्बर थे उन्होंने ही पूरा उद्यापन का काम कर लिया था और सारी तैयारी हम लोगों ने कर ली थी। तो यहाँ पे आरती है, ये छोटा वाला जो बच्चा है हमारा, ये देवी का बेबी है। और ये अभी बस आरती भी हो चुकी है। अब बाकी जो घर के मेम्बर्स हैं वो आरती करेंगे। तो बस ये यहाँ पे बुआ जी हैं, बुआ जी की बेटी है और बुआ जी ये कर्णिका की बुआ जी हैं, वो आरती कर रही हैं जो है हवन जी की। बस अब हमारे टीका वीका लगेगा, कपड़े वगैरह पहनाए जाएंगे। तो ये बस अभी यहाँ पे अब कपड़े आ चुके हैं पापा जी के। तो जो हवन में बैठता है मोस्टली उन लोगों के कपड़े आते हैं, जो भी रिश्तेदार होते हैं पहनाने वाले, वो जो है कपड़े लेके आते हैं। और ये बस ये इस तरह से यहाँ पे ये देखिए, आप देख सकते हैं पापा जी बहुत अच्छा साफ़ा पहनते हैं। और अभी देखते जाना आप, ये एक के ऊपर एक साफ़ा पहनते जाएंगे, काफ़ी मोटा इनका साफ़ा हो जाता है। ये मम्मी हैं, तो मम्मी जी अभी जितने भी जो कपड़े वगैरह आए हैं वो सब एक के ऊपर एक इनको पहनाए जा रहे हैं और मतलब उड़ाए जा रहे हैं। मेरी मौसी हैं, तो मतलब मेरी मौसी सास है, तो अभी वो लेके आई, वो ही उड़ा रही हैं, वो उड़ा देंगी। और सुमन दीदी जो है बड़ी वाली दीदी, वो उड़ा देंगी। तो इस तरह से ये सारा पंडित जी उड़ा रहे हैं। फिर पंडित जी को भी कपड़े मिलते हैं हमारी तरफ से। और इस तरह से तो ये इस तरह से काफ़ी अच्छा प्रोग्राम होता है। तो ये एक ही दिन में पूरा कर दिया था प्रोग्राम। और अभी बस बड़ी वाली दीदी भी मुझे उड़ाएंगी और कपड़े वगैरह, और ये मौसी हैं वो कर रही हैं पूरा। और ये देखिए आप, ये वाली साड़ी और एक दो साड़ी अभी और आएंगी। तो इस तरह से पूरा सामान वगैरह दिया जाता है। तो क्योंकि इसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है, ऑलमोस्ट आधा पौना घंटा लग जाता है। बाकी डिपेंड करता है कितने सारे कपड़े, कितने सारे लोग जो होते हैं वो उड़ाते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा फंक्शन था नहीं, छोटा सा ही था, तो इस वजह से ही कम आते हैं। और ये जो साड़ी है ये हमारी तरफ से थी मम्मी को। तो ये बंदेज की जो है साड़ी वो उड़ाई गई और ये दीदी उड़ा रही हैं। और पीछे से ये खड़े हैं, इसे आप मौसी जी जो है इनकी वर्णिका के, मतलब मेरी मौसी सास हैं ये, वर्णिका की पापा की मौसी। और ये इस तरह से काफ़ी सारे कपड़े हैं, तो दोनों मिलके ही सारा ही वो कर रहे थे। बाकी पीछे जो है रिश्तेदार बैठे हुए हैं। और इस तरह से साड़ी ओढ़ा दी गई हैं। बस अभी 9-10 बजे तक का, मतलब ऑलमोस्ट 11 बजे तक सारा ये हवन का और पैरानी वगैरह का, जो पैरावनी का प्रोग्राम बोला जाता है, जो कपड़े इस तरह से पहनाए जाते हैं, तो उसको राजस्थान में पैरावनी बोला जाता है। अब मम्मी और पापा जी की आरती करेंगी बुआ जी, और हम दोनों की आरती करेंगी दीदी। छोटी वाली दीदी है वो करेंगी, पीछे छोटी वाली दीदी खड़ी है, उनको भी ड्रेस मिल रही है, उनको भी साड़ी मिल रही है। और ये उनके बच्चों के साथ में उसको उड़ा दिया गया है। तो बस ये यहाँ पे बुआ जी कर रही हैं आरती, और उसके बाद में छोटी वाली दीदी हमारी आरती करेंगी। और ये इस तरह से बैठे बैठे ये आरती करनी है। उसके बाद में फिर खड़े होकर सबको ढूंढ देनी होती है। तो ये भी बुआ जी कर रही हैं आरती। और बाद में फिर पंडित जी ने बोला नहीं आप तो खड़े हो जाओ, थोड़ा सा ये ना एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो घुमानी होती है, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। बस अब ये है जो छोटी वाली दीदी है, अभी जो कैमरा मैन बना हुआ है वो है बड़ी वाली दीदी, अभी कैमरा उन्होंने पकड़ लिया है। और ये छोटी वाली दीदी अब हमारी आरती करेंगी। तो इस तरह से उद्यापन का, मम्मी ने कल सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ है, अभी भी आज भी उनका प्रदोष का व्रत था। तो ये देख सकते हैं आप, पापा जी का जो है साफ़ा कितना भारी हो चुका है। ऑलमोस्ट 3-4 साफ़े उन्होंने एक के ऊपर बांध लिया है। तो और भी है, कई बार जब जामने का प्रोग्राम होता है ना, जब नहीं छोटी दीदी के जामना देंगे तो उनके प्रोग्राम में देखना, उनके प्रोग्राम में इनके ससुर जी बहुत सारे साफ़ा पहनाएंगे उनको, पूरा मतलब बहुत सारा साफ़ा, 8-10 साफ़े तो ऑलमोस्ट एक के ऊपर एक पहनाए जाते हैं। अभी ये दीदी यहाँ पे आरती कर रही हैं। और बस आरती करने के बाद में फिर हम लोग जो है रामायण पाठ करवाया था क्योंकि 1 दिन पहले, तो मैं उसमें कुछ था नहीं शेयर करने का, इसलिए से कुछ किया नहीं शेयर। और बस यहाँ पे ऑलमोस्ट मौसियाँ वगैरह सब आ चुकी थी।
तो सब अभी पंडित जी बोलेंगे इनको गीत वीत गाने के लिए। और भी रिश्तेदार हैं, कुछ रिश्तेदारों को मैं भी नहीं जानती, क्योंकि कभी कभी मिलना होता है। यहाँ पे वर्णिका को मैंने अपनी माला पहना दी है। अब हम उठ चुके हैं और अभी हम बस पूजा वाले कमरे में जाएंगे, वहाँ पे सारे देवी देवताओं को धो देंगे। और ये इस तरह से ये हम जो है हमारे यहाँ पे इस तरह से पैर ढोक देते हैं। वो ढोक नहीं, पैर दबाना बोलते हैं। तो इस तरह से सबका, जितने भी बड़े जो लेडीज़ होती हैं उनके पैर दबाए जाते हैं, और जो आदमी होते हैं उनके ढोक दी जाती है। तो काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। अगर काफ़ी सारी लेडीज़ होती हैं बस उसके बाद फिर लेडीज़ जो भी 11 वाली जो लेडीज़ थी वो आई थी, उन्होंने खाना वाना खा लिया। और अभी यहाँ पे मम्मी हैं, तो उनको सब अपना अपना जो देते हैं ना बाहर का, बाद में खाना बाद में जो शगुन वगैरह जो है दिया जाता है। तो ये मैंने शेयर किया था ना आपके साथ में इसके पहले ब्लॉग। साड़ी और ड्रेस, सामान और एक बुक, ये बुआ जी हैं, बहुत अच्छी बुआ जी हैं। ये बोल रही है मुझे कि अब कैमरामैन मैं बन चुकी हूँ, तो बोल रही है कि सामने से ले, पीछे से क्यों खड़े खड़े ले रही है। देखा पीछे से क्या सब कवर हो जाता है, सामने से इतनी हो नहीं पाती। तो मैंने वहीं से मम्मी बस सब लेडीज़ को अभी ड्रेस दे रही है। उसके बाद में फिर हम लोग खाना खाएँगे। सबने खाना खा लिया है इन्होंने, और मतलब व्रत खोल लिया, उपवास खोल लिया है ग्यारस का। उसके बाद में फिर हम खाना खाएंगे, फिर हम लोग सो जाते हैं दिन में। फिर शाम का प्रोग्राम होता है, फिर शाम को जो है पोशाक वगैरह चढ़ाने जाता है। तो काफ़ी सारे मेहमान यहाँ पे आए थे। कुछ ये जितनी भी लेडीज़ बैठी हुई हैं सबने ग्यारस का व्रत किया हुआ है। तो ये अलग से स्पेशल ग्यारस वाली जो लेडीज़ हैं उस नाम से बोली जाती है। तो ये 26 है, और ये यहाँ पे प्लेन सबके सब सारा सेट हो जाएगा। सबके वापस से धोनी पैर दबा कर, सॉरी पैर दबाऊँगी वापस से। और उसके बाद में फिर अब ये है मामी जी है, हमारे सास है। आप लोग देखते हैं किस तरह से हमारे यहाँ से मिलते हैं बड़े बड़े लोग, तो इस तरह से गले मिलते हैं। ये अपने गले मिलेंगे यहाँ पे, क्योंकि जब बराबर के होते हैं ना तो ये इस तरह से गले मिले जाते हैं हमारे यहाँ पे। और इनसे अगर छोटे बड़े होते हैं तो पैर। तो ये जो है मॉर्निंग का प्रोग्राम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। उसके बाद अभी इवनिंग का प्रोग्राम शाम को 5 बजे से वो आएगा ब्लॉग का।